हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मूड कोर्ट कैसे बनाते हैं और मूड कोर्ट के मेमोरियल को कैसे फ्रेम कर सकते हैं और मूड कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। एक प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्लू पेज और ये रेड पेज क्या होती है। आपके सामने एक स्क्रीन पे एक ब्लू कलर की पेज विजिबल होगी। ये ब्लू कलर की जो पेज होती है वो हमेशा पिटिशनर के बिहाफ में होती है। और अगर रिस्पोंडेंट अगर वो बना रहा है मूड कोर्ट, अगर रिस्पोंडेंट के आप साइड से मूड कोर्ट कर रहे हो, तो ये जो आपका पेज है आपकी स्क्रीन पे, ये हमेशा रेड पेज की होगी। तो रेड कलर की ये पेज जो होती है, इसी के अंदर सारे इंफॉर्मेशन कंटेन होते हैं। सबसे पहले आपका टीम कोड आता है। अगर कोई टीम कोड है तो वो आएगा, अगर वो नहीं है तो ये डायलॉग बॉक्स नहीं प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अपने मूड कोर्ट का कंपटीशन का टाइटल आता है। अगर आपका कोई असाइनमेंट है, इंटरनल असाइनमेंट वगैरह है, तो वो असाइनमेंट का यहाँ नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कहाँ पे सबमिशन हो रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ सप्त सिंधु, ये हमारा फैक्ट्स में दिया हुआ था। तो जैसा आपके फैक्ट्स में अगर कोर्ट का नाम मेंशन है उसके हिसाब से आप अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जेएमएफसी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई भी कोर्ट का नाम लगा सकते हैं जैसा आपके ब्रीफ फैक्ट्स में मेंशन हो मेमोरियल बनाने से पहले। उसके बाद यहाँ पे ये आता है कि ये किस नेचर का केस है। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिस जो हम डेमो देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि रिट पिटीशन फाइल किया गया है। यहाँ रिट पिटीशन नंबर नहीं दिया गया है, बस ये एक डाला जाता है। ये अगर आपकी मन है तो आप डाल सकते हो, वरना ये यहाँ पे बस ये नेचर लिख करके आप छोड़ सकते हो। उसके बाद ये आता है कि ये ट्राइड किस मैटर में किया गया है। आर्टिकल 14, 15 ये आपके स्क्रीन पे विजिबल होगी, ये मैटर ट्राइड किए गए हैं इसमें। उसके बाद आता है कि पिटिशनर का नाम क्या है, ये पिटिशनर का नाम है, और ये जो है वो रिस्पोंडेंट का नाम है। ये यहाँ पे वर्सेस करके ऐसे इसी डायलॉग बॉक्स में ऐसी फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में ये आता है कि ये किसके पास सबमिशन हो रहा है। वो था आपका इंट्रोडक्शन, और ये सबमिशन है कि ऑन सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिया की जगह किंडिया होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी गलती हुई है मेरे से यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्स में मेंशन था। तो यही सब छोटे छोटे एरर जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेमोरियल ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, मैंने बोला ये पिटिशनर का है तभी ये ब्लू पेज होगा। अगर ये रिस्पोंडेंट का होता तो ये रेड पेज का होता। उसके बाद अब मेमोरियल को बनाने का सेकंड पेज जो होता है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम, अगर कोई रोल नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं सेकंड पेज पे, और अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, या फिर इस यहीं से आप सेकंड पेज शुरू कर सकते हैं जो हमारा थर्ड पेज है। यहाँ पे अब आता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमेशा इंडेक्स ऑफ अथॉरिटी सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद केसेस के नाम लिखे जाते हैं, कौन कौन से केसेस आपने रेफर किए हैं इस मेमोरियल को बनाने के लिए। उसके बाद फिर बुक्स और स्टैट्यूट्स दे दिए जाते हैं कि बुक्स की कौन यूज़ की है आपने, कौन कौन से आपने प्रोविजंस को रेफर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर किया है, आईपीसी रेफर की है कि सीआरपीसी रेफर की है, वो स्टैट्यूट्स में आती हैं। और तीसरी जो है वो वेबसाइट्स, जो आप किस किस वेबसाइट्स पे रेफर करके इस मेमोरियल को आपने प्रिपेयर किया है। legalservice.com, एसएससी ऑनलाइन, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उनका यूज़ करके आपने ये बनाया है, उसके रेफरेंस आप देते हैं। यहाँ पे कंटेंट बनाने टाइम में आपको यहाँ रेफरेंस देना है, और उसके हिसाब से आपको पेज भी बनाना रहता है मेमोरियल के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ये होता है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि किस केस कहाँ ट्राइड की जा रही है। तो जुरिस्डिक्शन में ये लिखा जाता है कि मैं आपको आगे डेमो पीस भी दिखाऊंगा कि जुरिस्डिक्शन में कैसे क्या लिखते हैं, लेकिन मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जुरिस्डिक्शन में लिखा जाता है कि कौन से ये जो केस है, जो पार्टिकुलर केस जो आप ट्राई किए जा रहे हैं, वो कौन से जज के सामने ट्राई किए जा रहे हो और कहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ऐसे लिखा जाता है इसमें। आपको आई होप क्लियर होगा। उसके बाद फिर चलता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। इसमें हमारा जितना भी ब्रीफ फैक्ट्स जो कि मेमोरियल बनाने से पहले आपको दिया गया होगा, वो फैक्ट्स क्यों लिखते हैं, प्रॉपर फैक्ट्स को पूरा मेंशन करते हैं इसमें। उसके बाद जो फॉलो अप होता है, इसके जस्ट एक पेज बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज। अब इश्यूज जो होते हैं वो केस के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसपे पूरी केस को ट्राई किया जाता है। इशू जैसे अगर आपकी चोरी की केस है, थेफ्ट की केस है, तो वहाँ आईपीसी की सेक्शन 379 लगेगी।
तो वहाँ पे अगर आपको इशू ऐसे फ्रेम हो सकता है कि वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट और नॉट। ये पहला इशू आप क्रिएट कर सकते हो। हमेशा 2 इशू आप रखना कभी भी किसी भी मेमोरियल में, वो काफ़ी बढ़िया भी लगता है और काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। और उसके बाद जो फॉलो अप होती है इसके बाद वो है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ आप आर्ग्यूमेंट्स की एक छोटी सी समरी देते हो जिसमें आप बताते हो कि मेरी आर्ग्यूमेंट किस चीज़ पे बेस्ड है, और ये बेस्ड जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको जो फॉलो अप करती है आर्ग्यूमेंट एडवांस में आप उसको डील करते हो। आर्ग्यूमेंट एडवांस में सारे प्रॉपर सेक्शंस लिखते हो, उसके प्रॉपर आप उसके डिफेंस मैकेनिज्म लिखते हो, आपको कैसे उस केस को आगे बढ़ाना है, आपके क्लाइंट को क्या ज़रूरत है, आपके क्लाइंट ने क्या किया है, आप उसको कैसे उस चीज़ को आप आगे बढ़ रहे हो ताकि आप मेमोरियल एक प्रॉपर फ्रेम कर रखे और कैसे आप केस डील कर पाए इस टाइम के पूरे बीच में। ये सारा आर्गुमेंट एडवांस में, मतलब पूरा प्रॉपर कंटेंट और मटेरियल आर्गुमेंट एडवांस में होता है और इसमें पूरा प्रॉपर अच्छे से ब्रीफ में लिखा जाता है आर्गुमेंट एडवांस्ड। उसके बाद आता है आपका प्रेयर क्लॉज। ये जो प्रेयर होता है ये जज के सामने एक मांगा जाती है, अपील मांगी जाती है कि जज साहब या जो ऑनरेबल जज हैं आपके जो भी मूट कोर्ट कंपटीशन के या इंटरनल असेसमेंट में, कि आप मुझे ये प्लीज़ इस केस में आप ये रेफरेंस दे करके मैंने ऐसे केस दिया है, मुझे ये मेरे क्लाइंट के लिए चाहिए, मुझे मेरे क्लाइंट को प्लीज़ सज़ा कम दो या मेरे क्लाइंट को जो है वो इस केस से रिलीफ दे दो। ये रिलीफ पिटिशन टाइप का एक रहता है, प्रेयर क्लॉज में हम मेंशन करते हैं। आगे चलते हैं, आपको मैं थोड़ा डेमो दिखाते चलता हूँ। ये देखो इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ कैसे दिखती है। ये केसेस के नाम है सारे जो हमने रेफ़र किया है, बुक्स के नाम रेफ़र किए हैं, स्टैट्यूट्स में रेफ़र किए हैं, वेबसाइट्स रेफ़र किए हैं, ये जैसा हमने डील किया था। उसके बाद नीचे और चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन जरा पढ़ लो। देखो यहाँ पे कोर्ट का नाम मेंशन किया जाता है, क्या फाइल किया गया, नेचर क्या है, रेड पिटीशन है, कौन से आर्टिकल के अंडर फाइल किया गया वो भी है, पीआईएल है ये भी बताया गया है, और ये पूरा चीज़ इसमें मेंशन रहता है, जुरिसडिक्शन इसका पूरा बताया रहता है कि कितनी लिमिट और बाउंड्री है इस केस की। ये यहाँ फुटनोट आपको जरूर मेंशन करना है हर एक इम्पोर्टेंट पेज के नीचे। फुटनोट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लुक्रेटिव मार्क्स देते हैं आपको मेमोरियल के लिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको मेंशन करने हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आप द चैलेंज भी मेंशन कर सकते हो कि कौन सा चैलेंज यहाँ पे हो रहा है इस केस में। उसके बाद अब आता है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज आप जैसा देख लो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज के बाद अब आता है आर्गुमेंट एडवांस। आर्गुमेंट एडवांस देख लो। अब यहाँ पे जो भी है आर्गुमेंट एडवांस वगैरह जो भी ये डील होता है इस तरीके से लिखा जाता है कि इट इज़ हम्बली सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हो। उसके बाद जो है ये सब जो होने के बाद अब मैं आपको प्रेयर क्लॉज दिखा देता हूँ। ये देखो इश्यूज इसमें 3-4 जितने मन है उतने इश्यूज आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वो आप पे डिपेंड करता है, आपके केस पे डिपेंड करता है, आपके सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने केसेस कितने इशू लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए प्रेयर क्लॉज का फॉर्मेट ऐसे होता है, ये आपको नॉर्मल कहीं गूगल पे भी सर्च करोगे तो प्रेयर क्लॉज का एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कि wherefore in the light of the issue raised, argument advanced and authority cited, may this honorable court be pleased to adjust, hold and declare। और उसके बाद हम डिक्लेयर ये जो हम रिलीफ मांग रहे हैं यहाँ पे 3-4 पॉइंटर में कि ये चीज़ प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, कोर्ट हमें रिलीफ दीजिए इस मैटर पे, और ऐसे पूरे कंटेंट हम यहाँ पे शो करते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक ये आता है एंड और पास एनी ऑर्डर डायरेक्टर डायरेक्शन और रिलीफ, ऐसे एक ये पूरा बनाते हैं हम अपना मेमोरियल और ये पूरा एक कंक्लूड करते हैं इस मेमोरियल को। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, ईमेल में चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और कुछ डाउट हो तो ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।